मैं विनोद शर्मा, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय भिलाई 3, आप लोग के सामने उपस्थित हूँ। बीए, बीएससी और बीकॉम के प्रथम वर्ष के लिए, स्नातक प्रथम वर्ष के लिए जो हिंदी भाषा है आधार पाठ्यक्रम का पहला प्रश्न पत्र, उसकी पहली कविता भारत वंदना लेकर मैं उपस्थित हूँ, भारत वंदना पर बातचीत करने के लिए। भारत वंदना निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसका नाम आप सबने सुना होगा, मूलतः छायावादी कवि हैं, लेकिन इतने बड़े कवि हैं, इतने विलक्षण कवि हैं कि उनको किसी एक बात में बांध कर रखना संभव नहीं हो पाता है। पूरी शताब्दी की जो प्रमुख वृत्तियां हैं, अगर हम खोजना चाहें तो एक साथ निराला में दिख जाती है। सही मायने में देखा जाए तो निराला मुक्ति के कवि है। तमाम बंधनों से मुक्ति के कवि हैं, राजनैतिक बंधन से, सामाजिक और आर्थिक विषमता के बंधन से, तमाम से सांस्कृतिक रूप से मुक्ति के कवि हैं। तो मुक्ति की छटपटाहट लगातार निराला को परेशान करती है। आप जानते होंगे कि जब निराला लिख रहे थे तब भारत गुलाम था, आजादी की लड़ाई चल रही थी, जारी थी, अपने चरमोत्कर्ष पर थी। उपनिवेशवादी शक्ति करती क्या है कि जब भी किसी राष्ट्र को उपनिवेश बनाती है, गुलाम बनाती है, तो उसकी जातीय स्मृति को, उसकी जड़ों को उसको काट देती है, उसके भीतर एक हीन भावना भरने का काम करती है ताकि वो उसकी चीजों को स्वीकार कर सके। उसके भीतर इतनी हीन भावना आ जाए कि वह उनको उत्कृष्ट माने और अपने आप को छोटा मानने लग जाए। ये उपनिवेशवाद की प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति भारत में भी 200 सालों तक लगातार अंग्रेजों ने ये बताया कि हम बहुत पिछड़े हैं, हम बहुत गिरे हुए हैं, हमें अच्छी सभ्यता और संस्कृति देने के लिए वो लोग आए हैं। तो ये भाव था अंग्रेजों का। उसी भाव को मिटाने के लिए छायावादी कवियों ने स्वतंत्रता की पुकार लगाती हुई कविताएं लिखी, जिसमें अपने देश को एक बेहतर देश, अपनी जातीय स्मृति को जागृत करने की कोशिश की गई ताकि हर भारतवासी के भीतर एक गर्व का एहसास हो सके कि वह भारत में निवास करता है और वह भारत उसका भारत है, वह अंग्रेजों का भारत नहीं है। और इसलिए उसको लड़ना पड़ेगा अंग्रेजों से मुक्ति के लिए। तो छायावादी कवि जब बात करता है तो प्रकृति की तरफ जाता है या किसी भी वस्तु की चर्चा करता है, तो एक आम प्रवृत्ति छायावाद की है, वह है मानवीकरण, पर्सनिफिकेशन। निराला इस कविता में वही काम करते हैं। वह भारत माता को, एक भारत माता की एक छवि प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, एक मानव रूप में भारत माता को प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। एक भारत माता जो बरसों से गुलाम बनी हुई है, जिसके पांव जकड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भारत के पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर गर्व किया जा सकता है। भारत माता को तमाम प्राकृतिक शक्तियां प्रणाम कर रही हैं, उसका स्तवन कर रही हैं, उसकी स्तुति कर रही हैं। भारत वंदना कविता देखिए। भारती जय विजय करे, हे भारत मां, तुम्हारी विजय हो इस युद्ध में जो तुम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं हम। हे भारत मां, तुम इस युद्ध में विजयी बनो, यह कामना है। कनक सस्य कमल धरे,
कैसी है वो भारत माता? उसके हाथों में कनक शस्य, शस्य मतलब फसल, और कनक मतलब सोना, सोने की तरह चमकती हुई फसलें एक हाथ में, और एक हाथ में कमल पकड़े हुए, जो विकास का प्रतीक है, भारत माता खड़ी है। हाथों में फसल है, यानी वह जीवन का मूल है, जो धरती हमें देती है, जो किसानों के द्वारा हमें दिया जाता है। कनक की तरह चमकते हुए धान और गेहूं जो सोने की तरह सुनहले रंग में चमक रहे होते हैं, वो कनक है। वही कनक हमारे पास है। हो सकता है हम गरीब हों, लेकिन हमारे पास वह कनक है, वह सोने की तरह फसलें हैं, हमारे किसान हैं, हमारे गांव हैं, जो धारण किए हुए है भारत माता। लंका पदतल सप्तदल, पांव किससे शुरू होते हैं? वो पांव में, जैसे लंका ऐसे है जैसे कि हजारों खिली हुई पंखुड़ियों पर अपना पांव रखे हुए भारत माता खड़ी हो। गर्जितो उर्मी सागर जल, और उसकी चरणों को पखार रहा है सागर का जल, समुद्र का जल है। वो गर्जितो उर्मी, गर्जित करती हुई उर्मी, लहरें, गर्जित करती हुई लहरें जो सागर के जल की हैं, सागर के जल की जो गर्जना करती हुई लहरें हैं, वो लहरें क्या हैं? कभी कहता है कि वो लहरें प्रक्षालन है। जैसे पांवों को धोते हैं, पांव पखारते हैं, पूजा करते हैं, पांव पर आकर गिरते हैं, स्तुति करते हैं, वह भाव है उन इन सागर के द्वारा, यानी एक विशाल महासागर के द्वारा वह पूजी जा रही है। ऐसी है हमारी भारत माता। धोता शुचि चरण युगल, उनकी सूची मतलब पवित्र, चरण युगल, युगल मतलब दो, दोनों चरणों को, पवित्र चरणों को वह धो रहा है, पखार रहा है। अस्तव कर बहुत बहुअर्थ भरे, स्तुति कर रहा है, मानो बहुअर्थ भरे, अनेक अर्थों से भरा हुआ, अनेक मायनों से भरा हुआ, अनेक भावों से भरा हुआ एक स्तुति करता हुआ दिख रहा है समुद्र। यानी उसकी पांव में समुद्र पखार रहा है, स्तुति कर रहा है, गान कर रहा है, उनके जय विजय की कामना कर रहा है। तरुत्रीर्ण वनलता वसन, तरुत्रीर्ण, तरु वृक्ष, तृण मतलब घास, वन लता वसन, वन जंगल और लताएं, तो तमाम वृक्ष जो बीच के प्रदेश हैं, पूरे भारत में जंगल, छोटे छोटे जंगल हैं, घास फूस उगे हुए हैं, फसलें हैं, वन हैं, जंगल हैं, लताएं हैं, उसमें ये सब कुछ जो दिख रहा है पूरे भारत में, हरितिमा जो दिख रही है, वह हरितिमा नहीं है, बल्कि वसन है। वसन मतलब, वसन वस्त्र को कहते हैं। वह वस्त्र है उस भारत माता की। भारत माता लपेटी हुई है, एक साड़ी लपेटी हुई है, मानो वह जितने जंगल हैं, जितने लताएं हैं, जितनी लताएं हैं, जितने जंगल हैं, जितने फसलें हैं, जितने वन हैं, जितने नदियां हैं, ये सब कुछ जो उसकी प्राकृतिक संपदा है, यह प्राकृतिक संपदा ही उसका वसन है, उसका वस्त्र है। अंचल में खचित सुमन, उसके आंचल में, भारत माता के आंचल में सुमन, फूल खिले हुए हैं, तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। यानी एक रूप नहीं है, बहुरंगी है भारत माता की तस्वीर। भारत अनेकता में एकता का देश है। अनेक फूल खिले हुए हैं चारों तरफ, अनेक रंगों के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं।
यानी भारत में विविधता है, विविधता को लिए हुए भारत माता खड़ी है। भारत माता जो गुलाम बना दी गई है, उसकी विविधता खत्म नहीं हुई है। उसकी विविधता को कोई खत्म नहीं कर सकता। उसके फूल कोई चुरा नहीं सकता। वो आज भी मौजूद है। सिर्फ देखने की दृष्टि बदलनी होगी कि भारत माता को हम उस गर्व की दृष्टि से देखें कि भारत माता के पास क्या क्या है। जो हमें ये बताया जा रहा है कि क्या नहीं है तुम्हारे पास, उसकी बजाय ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है हमारे पास। गंगा ज्योतिर्जलकर्ण, गंगा की ज्योतिर्जलकर्ण यानी प्रकाशमान गंगा के जल, धवल तार हार गले, धवल शुभ्र बिल्कुल साफ जो गंगा का जल है, वह ऊपर में उत्तर की तरफ अगर आप देखें तो गंगा बहती है मैदानी इलाकों में। गंगा जैसे हार की तरह भारत माता के मानचित्र पर भारत को अगर आप गौर से देखें तो भारत के गले में हार की तरह गंगा के प्रकाशमान जल भरे हुए हैं, एक हार की तरह पहना। गंगा ने जैसे हार बन के उसके गले में विराजमान होना स्वीकार किया है। गंगा पवित्रता का प्रतीक है। जानते हैं गंगा के किनारे हमारी सभ्यता का विकास हुआ। गंगा अगर नहीं होती तो भारत की सभ्यता का विकास न हुआ होता। तो इसलिए गंगा माँ है। गंगा की पूजा करते हैं हम, क्योंकि गंगा ही वह नदी है जिसके किनारे हम विकसित हुए हैं। तो गंगा उनके गले में हार की तरह है। मुकुट शुभ्र हिम तुषार, सिर पर बिल्कुल देखिए सिर पे क्या है, बिल्कुल उत्तर में तो हिमालय है। उस हिमालय को कहते हैं कि मुकुट शुभ्र हिम तुषार। हिम तुषार, हिम मतलब बर्फ, बर्फ और बर्फ के कणों को से लदी हुई चमकती हुई शुभ्र बिल्कुल उजली बर्फ से ढकी हुई जो आवरण है उसको लिए हुए एक मुकुट उनके गले पर उनके सिर के ऊपर विराजमान है। उनके गले में हार है और सिर के ऊपर एक मुकुट है जो हिमालय है। जो हिमालय है वो ऐसा लगता है पर हिमालय नहीं है, बल्कि भारत माता के सिर के ऊपर का चमकता हुआ एक मुकुट है। प्राण प्रणव ओंकार, उनके प्राणों में, प्राण क्या है तो प्राणों में ओंकार बसा हुआ है। ओम की ध्वनि बसी हुई है, जो मूल ध्वनि है इस संस्कृति की, वह उनके प्राणों में बसी हुई है। ध्वनित दिशाएं उदार, तमाम दिशाएं ध्वनित हो रही हैं उस ओंकार से, ओम की ध्वनि से। जो हमारी विशेषता है, जो हमारी पुरातन पंथी जिसको कहते थे अंग्रेज, उसको तोड़ा उन्होंने। पुरातन पंथ नहीं है ये हमारी विशेषता है, ये हमारी संस्कृति का मूल तत्व है। ध्वनित दिशाएं उदार, चारों दिशाएं उस ओंकार की ध्वनि से गूंज रही हैं। सतमुख सतरव मुखरे, सतमुख सहस्त्र मुखों वाली, सहस्त्र आवाजों वाली मुखरता दिखाई पड़ रही है, मुखर हो रही है। यानी ऐसा लगता है जैसे कि हजारों फूल खिल गए हों, हजारों मुखों से कोई वंदना कर रहा हो, हजारों तरह की आवाजें उठ रही हों संगीत की तरह, और मां भारती का पूजन कर रही हूं, स्तुति कर रही हूं। तो ये कविता वस्तुतः भारत माता के प्रति जो हीन भावना भरी गई थी भारतीयों के भीतर, उसको तोड़ने की कोशिश करती है।
उससे मुक्त होने की कोशिश करती है कि भारत माता की तस्वीर बहुत उज्जवल है, बहुत सुंदर है, भारत माता कई गुणों से भरी हुई है। हमको कभी भी अपने आप को कम आंकना नहीं है। वो हमारी भारत माता है, जिस भारत माता को अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा है, वह भारत माता, वह हमारी जाति स्मृति, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, उन सबको मुक्त करने की आवश्यकता है। मुक्ति की छटपटाहट है, रूढ़ियों से भी मुक्ति की छटपटाहट है उनके भीतर, निराला के भीतर। जो रूढ़ियां बन गई हैं उनको भी तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उसी कारण हम गुलाम बने हैं। तो रूढ़ियों को भी तोड़ेंगे हम, और हम उन तमाम मूल्यों को भी तोड़ेंगे जो पश्चिमी मूल्य के तौर पर हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, और हमारी माता को गुलाम बनाया गया है। जो हमारी भारत माता की उज्जवल छवि को धूमिल किया जा रहा है, हम उसको भी तोड़ेंगे। भाव है। शुक्रिया।